प्रिय छात्र छात्राओं, इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक और सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनतकालीन शासकों में सर्वाधिक साम्राज्यवादी शासक था और उसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और जिस साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की उत्तर से दक्षिण में, उसका श्रेय उसकी शक्तिशाली, स्थायी, सुसंगठित सेना को जाता है। तो इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए उसको सबसे जरूरी जो था वो था सैन्य व्यवस्था में सुधार और एक विशाल स्थायी सेना का होना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था और सुधार की। मैंने उसी क्रम में आपको पहले वीडियो में बताया था कि उसने प्रारंभ में ही गद्दी पर बैठते ही 4 आदेश जारी किए। दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया, अमीरों के वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया, कठोर गुप्तचर व्यवस्था का उसने विधान किया और अमीरों के पास जो अतिरिक्त धन था उसको छीन लिया। तो इस शुरू में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रशासनिक कुशलता, योग्यता का परिचय दिया। हम प्रशासन की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तान का पद सर्वोच्च था। सुल्तान ही राज्य का, साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था, सर्वोच्च कार्यपालक था, कार्य करने वाला था, सर्वोच्च कानून बनाने वाला था, वही लागू करने वाला था, वही सर्वोच्च न्यायाधीश था। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो अपने आप को अल मोमिनीन अर्थात अल्लाह का प्रतीक स्वयं को मानता था। यानी हम सीधी सी भाषा में बात करते हैं तो वो राजा के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास करता था। वो निरंकुश था, उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था। सभी राजकीय पदाधिकारियों, अधिकारियों, अमीरों की नियुक्ति करना, उनकी पदोन्नति, पद से हटाना, पदाउन्नति जिसको अपन कहते हैं, सब कुछ उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र, लेकिन राजतंत्र में भी एक ऐसी व्यवस्था रही है कि जो प्रशासन में सहयोग करने के लिए राजा को सलाह दे सके, सहयोग दे सके। इसके लिए सल्तनत काल में भी एक मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है। मंत्री परिषद, सल्तनत कालीन जो मंत्री परिषद थी उसको मजलिस ये खलवत कहा गया है। और इन मंत्री परिषद के सदस्यों की सामान्य जो संज्ञा थी, जो नाम था, पद नाम था, वो था अमीर। और ये अमीर ही राज्य के विभिन्न विभागों के मुखिया होते थे, मंत्री होते थे, जिनको विभिन्न विभागों का उत्तरदायित्व दिया जाता था। अमीर प्रशासन में, सैन्य व्यवस्था में, राजस्व व्यवस्था में सुल्तान की सहायता करते थे, अधीनस्थ के रूप में सहयोग करते थे। लेकिन आज की तरह नहीं था कि अमीरों की यानी मंत्री परिषद के सदस्यों की सलाह मानना सुल्तान के लिए आवश्यक नहीं था। और वो भी जब विशेषकर जब अलाउद्दीन खिलजी जैसा शक्तिशाली शासक मौजूद हो, तो उस समय अमीरों की स्थिति या उनकी शक्ति की बात करते हैं तो वो नगण्य थी। वो केवल सुल्तान के आज्ञाकारी या निर्देशों की पालना करने वाले मात्र अमीर थे। उनको कोई स्वतंत्र या विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो
अमीरों की सलाह मानना न मानना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के हम 5 विभागों की बात करेंगे जो महत्वपूर्ण विभाग थे। पहला था दीवाने वजारत। दीवाने वजारत यानी वजीर का कार्यालय। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय था, विभाग था। जो वजीर था इसका वो सर्वोच्च, सुल्तान के बाद सर्वोच्च स्थान उसी का था। संपूर्ण राजस्व की व्यवस्था करना, आय व्यय का हिसाब किताब रखना, उनका बंदोबस्त करना, ये सब कुछ दीवानी वजारत के अधीन था। और सैनिक विभाग में भी इसका नियंत्रण था। दूसरा महत्वपूर्ण विभाग था दीवाने आरिज। दीवाने आरिज यानी ये सैन्य विभाग था। सेना का सर्वोच्च विभाग ही दीवाने आरिज कहलाता था। और ये जो विभाग था, सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों का अनुशासन, उनका संपूर्ण रिकॉर्ड रखना, उनका हुलिया लिखना, उनके अनुशासन, उनके प्रशिक्षण, सैन्य अभियान, सैनिकों के अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करना, रसद की व्यवस्था करना, सैन्य अभियानों का संपूर्ण व्यवस्था करना, ये सब दीवाने आरिज विभाग का ही प्रमुख काम था। सैनिकों को वेतन देना आदि। तीसरा महत्वपूर्ण विभाग था दीवाने इंसा। दीवाने इंसा ये था राजकीय पत्र व्यवहार का बायोडा, उसका प्रारूप बनाना, जो सुल्तान की तरफ से राज्याज्ञाएं जारी की जाती थी उनका प्रारूप बनाना, तैयार करना और उनको सुरक्षित रखना, उनको प्रांतीय अधिकारियों तक पहुंचाना। सभी जो राज के दस्तावेज थे, पत्र व्यवहार थे, बाह्य शासकों के विदेशी पड़ोसियों के साथ जो पत्राचार होता था, उसका संपूर्ण जिम्मेदारी दीवाने इंसा के पास होती थी। वही उनका नियंत्रक था, वही व्यवस्थापक था, वही प्रारूप बनाता था, वही भेजता था, वही सुरक्षित रखता था। अगला महत्वपूर्ण जो विभाग था वो था दीवाने रसालात। दीवाने रसालात ये आज के संदर्भ में हम बात करते हैं तो ये था विदेश विभाग। दीवाने रसालात यानी बाह्य पड़ोसी राज्यों शासकों के साथ पत्राचार, व्यवहार, संबंध किस तरह के होंगे, ये सब इसकी जिम्मेदारी थी दीवाने रसालात। एक प्रमुख अधिकारी और था सद्र उस सुदूर। इसका प्रमुख कार्य था धार्मिक व्यवस्था करना, लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी रखना, उनके धार्मिक प्रयोजनार्थ जो उत्थान के कार्य किए जा सकते हैं वो करना, उनके चरित्र की, उनके धार्मिक कर्मकांडों, मान्यताओं, आचरण आदि पर जो निगरानी और व्यवस्था करता था वो था सद्र। इसके अलावा जो धार्मिक सूफी संत या यूँ कहें जो विद्वान थे उनके लिए वजीफे की व्यवस्था करना, उनके लिए अनुदान की व्यवस्था करना, राजकीय सहायता की व्यवस्था करना, ये भी सद्र का ही प्रमुख कार्य था। अगला महत्वपूर्ण एक और विभाग था काजी उल कुजात, प्रधान काजी का कार्यालय। ये जो विभाग था ये न्याय व्यवस्था में सुल्तान की सहायता करता था। प्रांतों में काजी होते थे, इसके अलावा केंद्र में, राजधानी में प्रधान काजी का कार्यालय होता था जो न्यायिक व्यवस्था में सुल्तान का महत्वपूर्ण सहायक होता था। प्रधान काजी के बाद में जो अपील होती थी वो सीधी सुल्तान के पास ही हो सकती थी। इसके अलावा डाक विभाग है,
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण विभाग था डाक विभाग, जो राज्य के पत्राचार, डाक चिट्ठी पत्री आती थी उनको प्रांतीय अधिकारियों, स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाना, उनके फरियाद को, उनके निवेदन को, उनके पत्रों को सुल्तान तक पहुंचाना, ये डाक विभाग का प्रमुख कार्य था। एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो विभाग था वो था गुप्तचर विभाग। ये जो विभाग था इसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल और विस्तृत साम्राज्य पर शासन किया कुशलतापूर्वक लगभग 20 साल तक। तो उसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था उसकी गुप्तचर व्यवस्था, जिससे उसको समय पर तत्काल अमीरों, विद्रोहियों, षड्यंत्रकारियों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना मिल जाती थी और वो उसको दबाने में, नियंत्रित करने में सफल रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक बेहतरीन और कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। गुप्तचरों का ऐसा जाल बिछा दिया कि अमीर विद्रोह करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। गुप्तचरों पर भी गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये तो बात हुई प्रशासन की। इससे जो 2-3 बातें मैं आपसे करेंगे वह है सैन्य व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था, जिसकी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।